कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साथियों, आज एक अंतरराष्ट्रीय दिवसों में एक दिवस है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा महसूस दिवस। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कमाल का दिवस, राष्ट्रीय युवा महसूस दिवस। थोड़ी देर तो मैं मुझे लगा कि होता यह है कि आजकल तो युवा भी अपने आप को युवा नहीं मानता, इतना थक गया है तो वो अपने आप को बूढ़ा समझ लेता। जबकि आज का दिन कहता है जो बूढ़े हो गए हैं उन्हें भी अपने आप को युवा समझना है। क्या समझना? 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, लेकिन आप रिटायर्ड मत होना, अपने युवापन को जिंदा रखना। तुम्हारे बेटे से ज्यादा उत्साह के साथ काम करना। तुम्हारे उत्साह को देख करके जिस बेटे का उत्साह जवानी में ठंडा हो गया है, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा उत्साह उसे उत्साह को बढ़ाने में कारण बन जाएगा। इसलिए युवा महसूस दिवस 70 के हो जाओ या 80 के, वो तो सिर्फ संख्या है। क्या है? क्या है? संख्या है कि मैं 70 साल का हो गया, गिनती लगाते जाओ, 80 साल का हो गया, इस संख्या में मत उलझना। अपने मन को मजबूत, संसार की विषय वासनाओं के लिए युवा नहीं रहना है। हमें देश के लिए, अपने कल्याण के लिए हमेशा युवा बन करके जीना है। तो ये महसूस होना चाहिए। 40 साल का एक व्यक्ति अपने आप को जब बच्चा महसूस करता है तो वो अपने छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। कितना मजा! 40-50 साल का व्यक्ति अपने बेटे के साथ, पोते के साथ खेल क्यों रहा है? क्योंकि वह उसके साथ खेलते हुए अपने बचपने को याद, और बचपने को याद नहीं कर रहा है, खुद को बच्चा महसूस कर रहा है। इसलिए तो दादाजी पोते के लिए घोड़ा बनने को राजी हो जाते हैं। क्या बनने को राजी? दादाजी घोड़ा बन गए और पोते को बिठा लिया ऊपर। अब पोता मारे भी, ठोके भी, तो भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि वह इस समय दादा नहीं, वह भी छोटा बच्चा हो चुका है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपने युवापन को हमेशा महसूस करते हैं। आज एक दूसरा दिवस है, राष्ट्रीय मूर्खता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय मूर्खता दिवस। कमाल कमाल के दिवस होते हैं, रोज कोई ना कोई दिवस आते हैं। पूरे साल में 5,500 से भी ज्यादा दिवस मनाए जाते हैं। अब देखो, मूर्खता दिवस। हम मूर्खता दिवस क्या होता है? आखिर आदमी मूर्खता का जश्न क्यों मनाए? पर कई बार अपने कार्य की सिद्धि के लिए बुद्धू बनना पड़ता है। कई बार बुद्धू बनकर के कार्य सिद्ध होता है।
तो यहाँ पर कहा जाता है कि आज मौज मस्ती का दिन है, आज मूर्खता का दिन है, आज तू पागलपन भी कर तो चलेगा, कम से कम व्यक्ति को अपनी हंसी अपनी मजाक उड़वाना चाहिए। आप कहोगे ऐसा कौन करेगा? आप करोगे और कौन करेगा? दूसरों की मजाक उड़ाने में मजा आता है ना। तो एक दिन ऐसा रखा है कि खुद की मजाक उड़वा के देख, पता चल जाएगा दूसरों की मजाक उड़वाने में कैसा लगता है। व्यक्ति को कभी कभी अपनी मूर्खता का परिचय भी देना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जिन्हें मैं मूर्ख समझता हूं, बेवकूफ समझता हूं, उनकी मजाक उड़ाता हूं, उनकी खिल्लियां उड़ाता हूं, उनकी हंसी उड़ाता हूं, वो कैसा महसूस करते होंगे। साथियों, हर बात सोचने के लिए हमें मजबूर करती है, लेकिन हमारे पास किसी बात पर सोचने के लिए समय ही होता है। मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप थोड़ी देर इन सब बातों में सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जय के तय हमें कोई पड़ी नहीं है। हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसे ही जीने लग जाते हैं। हमें कुछ परिवर्तन करने की भावना हमारे भीतर पैदा ही नहीं। साथियों, भगवान जो होते हैं वो लाइफ टाइम युवा होते हैं। लाइफ टाइम उनके चेहरे से, उनके शरीर से कभी भी बुढ़ापा झलकता नहीं। लाइफ टाइम वह भी 16 साल के युवा की तरह। 16 साल का बच्चा होता है, बच्चे ही कहोगे आप, 16 साल का बच्चा होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में 16 साल के बच्चे को युवा कहा गया। क्या कहा गया? युवा। और भगवान आदि जो महापुरुष हैं, वे सारे के सारे 16 साल के बच्चे के समान एकदम खिलते हुए रहते हैं, खिलखिलाते हुए, आनंद से भरे। कहने का मतलब भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। और तुम्हें भगवान बनना है तो अपने को कभी बूढ़ा महसूस मत करना। हमेशा ताजगी से भरे रहना, हमेशा ऊर्जा से भरे रहना, हमेशा तेजस्विता से भरे रहना, हमेशा एनर्जी से भरे रहना। जो काम करने की हिम्मत नहीं है, वह काम करने के लिए भी तत्पर और तैयार रहना। आप पाओगे कि आपने कठिन से कठिन कार्य को बड़ी सरलता से कर लिया है। जब कोई बहुत बड़ा काम करना होता है ना, जो मजदूर लोग होते हैं, उनसे कोई बड़ा भारी वजन कहीं चढ़ाना है या खींचना है, तो एक साथ 8, 10, 15, 20 लगते हैं। और करते तो है, लेकिन उसमें आप देखना कई बड़े बड़े उम्र के लोग भी होते हैं, और वे सारे लोग जोर लगाते हैं और जोर से बोलते, जोर लगा के क्या बोलते हैं, बाप रे, इतने जोर से चिल्लाते हैं कि जो काम उनके बस का नहीं था, वो जोर लगा के ऐसा बोलने मात्र से वह काम हो जाता है। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप में योग्यता है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस जोर लगा के ऐसा करने की आवश्यकता है। आप वो कर लेंगे, इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो साथियों, भवानी मंडी वह मंडी जहां पर हम पहले भी बहुत दिनों तक बैठे हैं।
इसी तरह से बैठे हैं और एक से बढ़कर के एक आयोजन हमने इस मंडी में किए हैं। इस बार भी मैं यहां पर आया हूं और भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ ही भगवान के जन्म कल्याणक से हो। वह कार्यक्रम तो अपने आप में अनूठा और अलौकिक होगा, क्योंकि भगवान का जन्म कल्याणक उसमें विशेष रूप से समाहित है। साथियों, सौभाग्य हमारा कि हमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक मनाने का अवसर मिल रहा है। आपका या आपके बच्चों का बर्थडे आता है, मनाते या नहीं मनाते हैं? मनाते हो ना? भले आप छोटे स्तर पर मनाओ, लेकिन बच्चों का जन्मदिन आता है ना संस्कार, तो वो 8 दिन नहीं महीना भर पहले से एक्साइटेड हो जाते। क्या हो जाते? कि मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन। बड़ा गजब का दिन होता है, एक अलग ही एक्साइटेड व्यक्ति हो जाता है। बच्चों को तो खास करके उस दिन का इंतजार होता है, वह दिन आए, अलग ही खुशियां होती है। तो जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, इतने अच्छे से मनाते हैं, तो फिर हमारे परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान वृषभदेव के जन्म कल्याणक की बात है और हम सब मिलकर के उनके जन्म कल्याणक को अपने कल्याणक के लिए ना मनाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। कल का दिन हम सब के लिए एक स्वर्णिम दिन है। कल का सूर्योदय स्वर्णिम सूर्योदय है, जो भगवान के जन्म कल्याणक के नाम से कल का सूर्य उदित होगा। और कल का सूरज तो उदित होते हुए सभी को देखना है। कल का सूरज यदि उगता हुआ नहीं देखा तो समझना हमने अपने सौभाग्य को सोता हुआ छोड़ दिया। कल सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके उदित होते हुए सूर्य को देखना और उस काव्य को याद करना जो आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मे प्राच्ये दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी रहती। क्या तारागण को रखे नहीं, पूर्व दिशा ही दिनपति को जनने वाली। कैसी अद्भुत बात है, जैसे पूर्व दिशा दिनपति को जन्म देती है, हे प्रभु वृषभदेव, वैसे ही इकलौती आपकी माता मरुदेवी थी जिसने पूर्व दिशा की तरह आप जैसे सूर्य को जन्म दिया है। तो कल हम सभी लोग उस पूर्व दिशा में मुंह करके उस उदित होते हुए सूर्य को भी देखेंगे और महसूस करेंगे कि इसी तरह से माता मरुदेवी ने भगवान वृषभदेव को जन्म दिया था और उसी के साथ
प्रारंभ होगा भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। साथियों, चूकिएगा मत, सुबह 7 बजे का टाइम दिया है मैंने। कितने बजे का? कितने बजे का? आपको जितनी गालियां देना है दे लेना। कल के लिए मुझे स्वीकार है कि महाराज श्री आपको भी ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, 8:30 कर देते, कम से कम थोड़ा सो सा करके ठीक ठाक उठ करके तैयार। 7 बजे कोई टाइम है? टाइम ये बड़ा भारी टाइम। 7 तत्व को जान करके सप्त परम स्थान को पाने के लिए 7 तत्व, और उसके बीच में आएगा 8 बजे। 8 जैसे ही बजेगा भगवान कहेंगे बेटा जैसे मैंने अष्टकर्म को काटा है वैसे तू भी काट, वैसे तू भी काट। बोले प्रभु कैसे काटूं? तो हम जब राधे श्याम की बगीची में पहुंचेंगे तब बजेगा 9, और जैसे ही 9 बजेगा तो हम कहेंगे अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंदे, जिन धर्म जिन आगम जिने मूर्ति जिन रहे। बस इन्हीं 9 देवताओं की भक्ति से हम अष्टकर्म को नष्ट करके उस भगवान विष्णुदेव के परम स्थान को प्राप्त करने वाले भागीदार बनेंगे। तो आप सबसे कह रहा हूं, सुबह सुबह जो आएगा 7 बजे, क्या 7 मेरा चाहिए 7, तो सुबह बस 7 बजे से सर्दी के दिन गए, गर्मी के दिन आ गए। गर्मी के दिन, सर्दी के दिन होते ना तो मैं खुद कहता 7 नहीं 8:30 9 खुद कहता मैं, या कहता दोपहर में 1 बजे से। लेकिन गर्मी के दिन है, दोपहर में संभव नहीं है। दोपहर में संभव नहीं है तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे की धूप भी सहन करना संभव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।